मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 12 विद्युत रसायन के भाग 5 के बारे में आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले आज हम इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? देखिए जब कोई इलेक्ट्रोड को हम किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोते हैं तो इलेक्ट्रोड की सतह और जो इलेक्ट्रोड का विलयन होता है साल्ट विलयन होता है उसके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे सुनेंगे जब किसी भी इलेक्ट्रोड को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड की सतह और इलेक्ट्रोड को छोड़ने वाले विलयन की सतह के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे अभी देखिए मान लेते हैं हम ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। अब इसमें क्या करते हैं, हम कॉपर सल्फेट विलयन मिला देते हैं। कौन सा विलयन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर सल्फेट विलयन। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट और इलेक्ट्रोड के बीच, कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच जो इनके सतह है, देख रहे हैं आप यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है ये विलयन, तो इनकी दोनों के बीच में, इनके और इनके बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। विलयन के इलेक्ट्रोड के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपसीकरण विभव और दूसरा होता है अपचयन विभव। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोड विभव को हम E से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? E से प्रदर्शित करते हैं। कभी E0 से E से प्रदर्शित करते हैं। आपसीकरण विभव मतलब जिसमें आपसीकरण हो, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो, आपसीकरण हो, उसे हम आपसीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे कोई मेटल है तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? आपसीकरण विभव होगा। आपसीकरण विभव को EOP से प्रदर्शित करते हैं। किससे? EOP से प्रदर्शित करते हैं आपसीकरण विभव को। अब इसके बाद आता है अपचयन विभव। तो जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा है तो उसे बोलेंगे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो अभी जो अपचयन विभव है, अपचयन विभव को हम ERP से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ERP से प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसे ये जो प्लस है, मीन्स अब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन की क्रिया हो रही है, तो इसे इसके विभव को हम क्या बोलेंगे? अपचयन विभव बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसके बाद है मानक इलेक्ट्रोड विभव। बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव इसे कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से होंगे। अभी मानक के लिए आप जानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी धात्विक इलेक्ट्रोड को 1 मोलर विलयन की सांद्रता के विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोने पर उत्पन्न विभव को हम अर्धचल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो अगर कोई और इस विलयन पर की सांद्रता कितना है? 1 मोलर सॉल्यूशन या 1 यम है। विलयन कितना होना चाहिए? जो विद्युत अपघट्य है उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 यम है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर और इनके सतह के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वही क्या होगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। तो क्या होना चाहिए कंडीशन? 1 मोलर विलयन होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इस समय इलेक्ट्रोड और जो ये विलयन है, विद्युत अपघट्य का जो विलयन है, इनके दोनों के सतह के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को
ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ई नॉट से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये भी दो प्रकार का होगा, एक आपसीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा और एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं जैसे इलेक्ट्रोड विभव को मापना है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मापने के लिए किस तरह से हम मापेंगे इसकी जानकारी करने के लिए हम नर्स समीकरण को पढ़ते हैं। नर्स समीकरण के द्वारा हम इलेक्ट्रोड विभव की जानकारी करते हैं। तो इसके बाद है नर्स समीकरण। क्या है? नर्स समीकरण के बाद में बच्चों नर्स समीकरण, ये के द्वारा नर्स समीकरण के द्वारा हम मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानकारी करते हैं। जो ऑर्बिटल अर्थात इलेक्ट्रोड पर जो आपसीकरण विभव और अपचयन विभव होता है, इसको मेजर करने के लिए, मापन करने के लिए हम नर्स समीकरण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे अगर कोई मेटल है, ये मेटल में जो रिएक्शन होगा तो ये क्या करेगा, यम प्लस में और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपसीकरण हो रहा है। तो इसके लिए नर्स समीकरण क्या होगा? नर्स के अनुसार क्या होगा, ये समीकरण क्या होगा, जैसे EOP इक्वल टू होगा, क्या होगा, E नॉट OP, फिर इसके बाद क्या होगा, माइनस RC अपान NF, फिर क्या होगा, log EOS अपान RS होगा। तो बच्चों ये क्या होगा, EOP बराबर होगा E नॉट OP माइनस RC अपान NF log EOS अपान RS। अभी ये सभी टर्म क्या है, इसको हम आपको बारी बारी से बताते हैं। अब EOP क्या होते हैं, मानक आपसीकरण विभव होगा, सॉरी EOP क्या होगा, आपसीकरण विभव होगा इलेक्ट्रोड का। फिर E नॉट OP क्या होगा, मानक आपसीकरण विभव होगा। R क्या है, यहाँ पर R मोलर गैस स्थिरांक है, R की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। T यहाँ पर क्या है, T परम ताप है। N क्या है, आपसीकरण या अपचयन में जो इलेक्ट्रॉन का प्रयोग किया गया है वो N है। F क्या है, फैराडे नियतांक होता है। F का मान कितना होगा, F इक्वल टू होता है 96,500 हम लेते हैं। OS क्या है, ये सांद्रता है, आपसीकरण की सांद्रता है। RS क्या है, RS अपचयन की सांद्रता है। तो ये यहाँ पर OS क्या है, आपसीकरण की सांद्रता है, और RS क्या है, अपचयन की सांद्रता है। बच्चों ठीक इसी प्रकार से ये तो आपसीकरण विभव के लिए है। ठीक इसी प्रकार से अगर अपचयन विभव के लिए लेते हैं तो ERP इक्वल टू होगा E नॉट RP प्लस RT अपान NF log EOS अपान RS। तो यहाँ पर ये RP क्या है, अपचयन विभव है, और E नॉट RP क्या है, मानक आपसीकरण विभव है, और आप जानते हैं गैस स्थिरांक है, T परम ताप है, N जो रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उनकी संख्या है, F क्या है, फैराडे नियतांक, OS क्या है, आप जानते ही हैं आपसीकरण की सांद्रता है, RS क्या है, अपचयन की सांद्रता है। तो अब इसमें क्या किया रहा है, log E यहाँ लिखा गया है, log E की जगह पर हम लिख सकते हैं 2.303 RT अपान NF। ये log E की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2.303 log NF को लिख सकते हैं। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, EOP इक्वल टू E नॉट OP माइनस 2.303 RT अपान NF हो जाएगा, log 10 OS अपान RS। ऐसे हम ये तो आपसीकरण के लिए है, अपचयन के लिए क्या हो जाएगा, ERP इक्वल टू E नॉट RP प्लस 2.303 RT अपान NF log बेस 10 OS अपान RS। ऐसे हम इसको इंटीग्रेट
कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अभी सभी की वैल्यू को हम इसी में रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं r की वैल्यू होती है, t परमताप होता है, f की वैल्यू होती है। अगर इन सब की वैल्यू हम रखें तो क्या होगा, मान लेते हैं t जो है 25 का परमताप जो है वो t का वैल्यू कितना हो जाता है 298, या हम कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम अगर चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप f की वैल्यू को भी जानते हैं और इसके प्लेस पर, इतने के प्लेस पर जो इतना दिया गया है इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 0.059 हम इसको लिख सकते हैं। पूरा काम करने पर ये इतना आएगा। तो हम इसको इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, E OP इक्वल टू E नॉट OP माइनस ये 2.303 RT f के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 0.059 अपॉन n फिर log 10 OF अपॉन RF, इसको हम लिख सकते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन के लिए अर्थात ऑक्सीकरण के लिए दर्द का समीकरण है। इसी प्रकार से हम रिडक्शन के लिए भी हम नर्स समीकरण को लिख सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, ये हम देखते हैं। रिडक्शन के लिए क्या होगा, जैसे E RP इक्वल टू हो जाएगा E नॉट RP प्लस 0.059 अपॉन log 10 OAS अपॉन RF, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं इसके प्लेस पर।